दस पूरी ताहे दस पूरी एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। बंधुओं, हमारा विषय चल रहा था वाराणसी के निवासी चूलनी पिता भगवान के श्री चरणों में पहुँचे, भगवान की देशना सुनी और देशना सुनकर जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। भगवान के चरणों में श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार किया और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए धर्म का मार्ग चुना। अभी साध्वी जी आपको बड़ी वैराग्य की बात सुना रहे थे। ये सारा संसार धोखे से भरा हुआ है, स्वार्थों से भरा हुआ है। हाँ जी, आपको झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया जा रहा है और लेकिन आप हो मीठी सी नींद में सो जाते हो। ये संसार के धोखे, कहीं गृहस्थ का धोखा, कहीं व्यापार का धोखा, कहीं अन्य प्रकार का धोखा, हर धोखा आपको चेतावनी दे रहा है। और ये धोखे किसी और से नहीं, आपको अपने ही लोगों से मिल रहे हैं। फिर भी हम आंखें मूंदे मीठी मीठी नींद ले रहे हैं। हमें निश्चिंतता है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन प्रभु महावीर को किसने धोखा दिया? प्रभु महावीर ने ये राजमहल, अपना भाई, अपनी भाभी, अपनी बहन, ये राजपाट के सुख वैभव क्यों छोड़ दिए? क्या उनको किसी ने धोखा दिया था? हाँ जी, है वालों, कोई धोखा दे तभी आपको वैराग्य हो, ऐसा नहीं। इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई आपको धोखा दे तब आप वैराग्य की चादर ओढ़ो, नहीं। भगवान महावीर को इस संसार का स्वरूप मालूम था। जो स्वरूप मालूम था, भगवान महावीर स्वामी ने समय रहते इस संसार को छोड़ दिया और जो उनके चरणों में आया उसको भी धर्म का रास्ता बताया। और धर्म के रास्ते को जिसने अंगीकार किया उसकी आत्मा का कल्याण हुआ। चूलनी पिता ने भगवान के श्री चरणों में श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए, पाप के रास्ते पर रोक लगा दी और अब धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। एक बार चूलनी पिता अपने ही घर में किसी एकांत कक्ष में धर्म साधना कर रहे थे, पोषद व्रत अंगीकार करके कर्म निर्जरा के मार्ग पर बढ़ रहे थे। रात्रि में, मध्य रात्रि में एक भयानक देव, एक मायावी देव प्रकट हुआ और उस मायावी देव ने विकराल रूप बनाकर चूलनी पिता को डराना आरंभ कर दिया, उसे धमकाना आरंभ कर दिया। और उस देव की इच्छा है, हे चूलनी पिता, अगर तू अकाल मृत्यु को नहीं चाहता, अगर तू अपना भला चाहता है, तो तूने जो अपना धर्म अंगीकार किया है
इस धर्म को छोड़ दे। जो तूने ये रात्रि में धर्म साधना कर रहा है, इस धर्म साधना को बीच बिचाले छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे अकाल मृत्यु देकर मारूंगा। इस जीव आत्मा ने एक ना एक दिन तो इस संसार को, इस शरीर को छोड़ना है, लेकिन धर्म ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं है। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। जो मैंने पोषक अंगीकार किया है, ये तो सूर्य उदय पर ही इसका पारना होगा। उस मायावी देव ने चुल्ली पिता को 1 बार धमकाया, 2 बार धमकाया और 3 बार धमकाने के बाद भी जब प्रत्युत्तर नहीं मिला, चुल्ली पिता अपनी धर्म साधना में लगे रहे, तो उस मायावी देव ने एक और रास्ता निकाला। देख चुल्ली पिता, तू या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं घर में से तेरे बड़े बेटे को घसीट कर लेकर आऊंगा, तेरी आंखों के सामने उसे बेदर्द मौत मारूंगा। तब तुझे बहुत दुख होगा, तब तुझे कष्ट होगा। तेरे को मैं मौका देता हूँ, तू ये धर्म मार्ग छोड़ दे। कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता? इस संसार में न जाने ये जीव आत्मा कितनी बार पिता बना, कितनी बार पुत्र बना, कितनी बार माता बना। ये संयोग और वियोग तो अनादि काल से घटित हो रहे हैं। ना मैं किसी का पिता, ना कोई मेरा पुत्र, और धर्म साधना में चुल्ली पिता समता से अपने जीवन को अटल बनाए हुए हैं, अकंप बनाए हुए हैं। धर्म साधना में लीन बने रहे चुल्ली पिता। बंधुओं, आगम फरमाता है, उस मायावी देव ने विकुर्वना की, अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस मायावी देव ने चुल्ली पिता के बड़े बेटे के टुकड़े टुकड़े करके चुल्ली पिता के सामने डाल दिया। चुल्ली पिता दृढ़ बने रहे, उनकी श्रद्धा अविचल बनी रही। जब मायावी देव ने देखा चुल्ली पिता पर कोई असर नहीं है, तो उसने उसके मझले बेटे को इसी तरह घसीट कर लाया, उसके टुकड़े टुकड़े करके चुल्ली पिता के सामने डाल दिया। अब भी कोई असर नहीं हुआ। मायावी देव ने अब उसके छोटे बेटे को इसी तरह घसीट कर लाया, उसे उठाया, पटका मारा और टुकड़े टुकड़े करके उस चुल्ली पिता के सामने डाल दिया। बंधुओं, आगम में जो बात लिखी है, मैंने उसे बड़े सरल शब्दों में आपके सामने रखा। लेकिन मेरे भाइयों, पुत्र मोह को जीतना बड़ा कठिन है। आज स्कूलों में, विद्यालयों में अगर कोई टीचर आपके बच्चे पर हाथ उठाता है, आप व्यथित हो जाते हैं। अगले दिन ही उस टीचर से लड़ने के लिए, उस टीचर को डिसमिस करवाने के लिए आप स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां मीटिंग होती है और आप उस अध्यापक, उस अध्यापिका को जलील करते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। मेरे बेटे को तुमने हाथ कैसे लगाया? क्योंकि आपको अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से इतना जबरदस्त मोह होता है कि मेरे सिवा मेरे बेटा बेटी को और कोई कुछ ना करे। एक श्रावक, बड़े दृढ़ धर्मी, हर रोज प्रवचन में पहुंचकर 5-5 समायिक करने वाले गुरु भक्त, ऐसा वो श्रावक था। लेकिन आज प्रवचन आधा व्यतीत हो गया, अभी तक वो श्रावक
उपाश्रय में नहीं पहुंचा। आज उस श्रावक की सीट खाली थी। सभी लोग हैरान थे। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, लेकिन उस श्रावक ने समय रहते स्थानक में आना, भूमि की प्रतिलेखना करना और गुरुओं के चरणों में 5 सामायिक लेकर ही उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी। लेकिन आज वो श्रावक नहीं आए। जरूर कोई बात है। आधा प्रवचन निकल चुका था और वो श्रावक जब उपाश्रय में आए, गुरु वंदन किया और चुपचाप जब सामायिक लेकर बैठ गए तो गुरुओं ने पूछा, श्रावक जी आज प्रवचन में लेट आए, क्या बात? उस दृढ़ धर्मी श्रावक ने हाथ जोड़कर गुरुओं से कहा, गुरु महाराज, एक मेहमान आया हुआ था, उस मेहमान को मैं मंजिल पर छोड़कर आया हूं। महाराज बड़े हैरान हुए कि जो श्रावक कभी अपनी धर्म उपासना ना छोड़ता हो, बारिश की बूंदें जिसे विचलित ना करती हो, आंधी और तूफान जिसकी श्रद्धा को अविचल बनाए रखने में भी मजबूर हो जाती हो, आज वो श्रावक एक मेहमान के लिए प्रवचन में देर से पहुंचा। पूछा, क्या बात, ऐसा कौन सा मेहमान आया था? तो एक श्रावक उठा और कहने लगा, प्रभु, इनका एक नौजवान बेटा अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका संस्कार करने के लिए भाई साहब गए हुए थे और संस्कार करने के बाद तुरंत स्थानक में आ रहे हैं और 5 सामायिक लेकर यहाँ बैठ गए। बंधुओं, आज अपने घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई टेलीफोन आ जाए तो सबसे पहले हमारी धर्म क्रिया छूटती है, सबसे पहले हमारा स्थानक छूटता है। लेकिन वो दृढ़ धर्मी श्रावक अपने जवान बेटे की मौत को भी बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, समता में हैं कि मैं एक मेहमान आया था, उस मेहमान को मंजिल पर छोड़ने के लिए गया था। अविलंब के लिए, इस विलंबता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मौन भाव से अविचल रूप में दृढ़ श्रद्धा के साथ सामायिक लेकर बैठ गए। और ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा चूलनी पिता के अंदर है। चूलनी पिता के सामने 3-3 बेटों के टुकड़े कर कर देव ने वहाँ डाल दिए हैं, लेकिन चूलनी पिता अविचल बने रहे। उनकी श्रद्धा दृढ़ बनी हुई है। वो अकंप निश्चल रूप से अपनी धर्म साधना कर रहे हैं। लेकिन देव ने हार नहीं मानी। देव ने निश्चय किया है कि मैं इस श्रावक की धर्म श्रद्धा को, इसके ग्रहण किए हुए व्रत नियमों को मैं तोड़ कर रहूंगा। इधर देवता लगा हुआ है और उधर चूलनी पिता अपनी श्रद्धा में दृढ़ बने हुए हैं। अब वो देव ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएगा जिससे चूलनी पिता हिल जाएंगे, हिलेंगे या नहीं हिलेंगे? देवता अपना काम कर रहा है, श्रावक अपनी साधना में लगे हुए हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, समय आएगा, आपके सामने धर्म चर्चा करेंगे। इतना ही कहकर विषय को भी